अलीमा खान साहब आज एक जीआईटी में पेश हुई हैं। पहले तो मैं जानना चाह रही हूँ कि वो जीआईटी किस पर्सपेक्टिव में थी जिसमें वो पेश हुई, और फिर उन्होंने कुछ उसमें इस तरह की बातें की जिससे लग ये रहा है कि वो अपने लिए भी मुश्किलात का बाइस बनेंगी। उन्होंने बाहर आकर भी गुफ्तगू की, लेकिन असल मकसद क्या था उनका जीआईटी में पेश होने का? देखिए ये वो सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन हो रही थी। देखिए जीआईटी जो बनाई गई है ना, इसमें मुख्तलिफ लोगों को जो है वो तलब किया गया है। कुछ दोस्त हमारे जो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ दोस्त जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ दोस्त जिनका ट्विटर के ऊपर अकाउंट भी नहीं है, आज तक उन्होंने रीट्वीट भी नहीं किया, उनको भी बुलाया गया है। और जहाँ तक लीमा बाजी की बात है, देखें उनका बुलाने का मकसद यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जाए। इससे पहले आपने इनके बयान देखे कि ये तो बिल्कुल हामी है, ये तो बीएलए के हक में आ गई है, ये तो टीटीपी के हक में आ गई है, उसके हक में आ गई है, तो फोकस ये है। तो इसी तरह से इस बुलाने के अंदर भी उनका मकसद ये है कि एक मुनज़्ज़म जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के खिलाफ है, इदारों के खिलाफ है, ये मुनज़्ज़म कैंपेन चलवाते हैं। तो वो बुला रहे हैं जी कि आप कहीं पूरा सेल चला रही हैं या कोई और सेल चला रहा है, या पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल किया जाता है, खान साहब के अकाउंट्स के हवाले से। और ये एक मैं समझता हूँ कि गलत तरीकाकार इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। इससे आप नफरतें बढ़ा रहे हैं, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। अब खान साहब जो बात करेंगे तो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया के जो उनके पेजेस हैं, जो उनके वेबसाइट्स हैं, उन पे अपलोड होंगी। वो साफियों से बात करते हैं, वकला से करते हैं, या किसी और से करते हैं, तो जनरल बात हो रही होती है, और जो बात वो करते हैं डेफिनेटली वही अपलोड होती है। उसके अलावा तो उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट अपलोड नहीं होती। अच्छा, अब ये फरमाएगा कि थोड़ा सा मैं सियासी तौर पर जानना चाहूँगी कि खान साहब के और बुशरा बीबी साहबा के, आप उनके वकील भी हैं कई केसेस में, उनके तर्जुमान भी हैं जो चंद एक लोग उन्होंने नॉमिनेट किए हैं। उनकी केसेस का स्टेटस क्या है? अभी कहीं पे अभी भी मसाइल हैं? क्योंकि पीटीआई बड़ी पुरुमीद थी कुछ महीने पहले कि कुछ अरसे के बाद ये केसेस खुद ही अपने अंजाम की तरफ चले जाएंगे। तो अब आपको क्या लगता है कहाँ खड़े हैं इन केसेस में खान साहब? देखें, केसेस की जहाँ बात की जाए ना, तो खान साहब के केसेस हों या बीबी साहबा के केसेस हों, अभी हमने अलकादा ट्रस्ट केस के अंदर रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, दीगर जमानतें भी हैं लाहौर के अंदर पेंडिंग हैं। बीबी साहब के ऊपर 60 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। इसी तरह से खान साहब के ऊपर तो मेरा ख्याल में 300 का फिगर जो है वो हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारी एफआईआर जो हैं ये 26 के ऊपर साने के ऊपर दर्ज की गई हैं। हालांकि हमारे लोग सारा, लेकिन हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं, बल्कि प्राइवेट कंप्लेंट वो रुल रही है अदालतों के अंदर। तो ये मुकदमात इनमें हमने रजू किया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि इंसाफ के अंदर डिले है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस केस को फौरी तौर पर जो है वो लगा के उस पर फैसला देना चाहिए। इसी तरह उनकी बेल जो है लाहौर में जिस तरह खान साहब की पेंडिंग है 8, उन पर फैसला देना चाहिए। इसके अलावा जो बीबी साहबा की जहाँ जहाँ जमानतें भी डेट्स हो रही हैं उनमें, तो उनमें फैसला देना चाहिए। मसला ये होता है कि एक अगर केस से जिसमें वो सजा उनको हुई है, वो कैद हैं, वहाँ से राय मिलती है तो दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है, जमानत कैंसिल कर दी जाती है। तो एक तरीकाकार अडॉप्ट किया हुआ है कि किसी सूरत उन्हें बाहर नहीं आने देना। उसके लिए हर बार तोशा खाना 10 बना दें, 15 बना दें, अलकादर 2 भी स्टार्ट कर दें, 4 स्टार्ट कर दें। ये तो वैसे हो चुका है, ट्रेंड बन चुका है, ये ट्रेंड बन चुका है। तो मकसद सिर्फ उनको ये है कि वो जेल में रखना। लेकिन मैं आपके सामने वाज़ा ये कहना चाहता हूँ कि जो मर्जी आप कर लेना, आप बेसिकली तो दबाव डालना है ना खान साहब या उनकी अली के ऊपर या फैमिली के ऊपर मुकदमा, बहनों के ऊपर बनाकर या पार्टी के ऊपर, तो वो दबाव में नहीं आने वाले। वो अपने मौके पर कायम है, जो उनका नजरिया है उससे आप कैसे उनको पीछे हटा सकते हैं। तो जो टैक्टिस आपने करनी है कर लें। आपने कल का ट्वीट भी देखा, वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन अब एक चीज़ है कि पीटीआई की हुकूमत के पास इसका हल क्या? फिर मैंने थोड़ा सा पॉलिटिकल बाकी चीज़ों पर आना है। अब इसका हल क्या है? इसका अल्टीमेट हल यही है कि बातचीत का ही रास्ता अख्तियार किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं जानना चाह रही हूँ। मैं ही समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मामला है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी अली अमीन साहब ने पहले भी वफाक से रजू किया था कि आप बात, वो तो अफगानिस्तान वफ्द भी भेजना चाहते थे, और यहाँ पर सीरियसनेस शो नहीं करवाई गई। फिर उन्होंने TROs भेजे थे जिसके ऊपर जवाब नहीं दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, अपना अपना इनपुट दें, उनकी राय लें, उनके इलाकों के नुमाइंदों को बुलाया जाए। किसी इलाके में ऑपरेशन करना है तो वो वहाँ का नुमाइंदा जो है वो बेहतर हालात बता सकता है कि कैसे दहशतगर्दी है, किस किस जगह के ऊपर कैसे क्या लाएअमल बनाया जा सकता है। तो डेफिनेटली करना तो आगे इदारों ने, फोर्सेज ने है ना, लेकिन उनको ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है।